देखिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी का। लेक्चर ये 1 होगा, इसमें कुछ थ्योरी भी होगी और इसके बाद एक्सरसाइज 1 भी होगी। ओके, तो इसमें क्या है कि एपी सीरीज है समांतर श्रेणी। ओके, तो सबसे पहले आते हैं टॉपिक। तो टॉपिक इसमें क्या रहेगा, ज़्यादातर जो सिलेबस की बात है वो nth टर्म या n पदों का योगफल या पदों की संख्या, सिर्फ इतने से ही टॉपिक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब जरा बात करते हैं क्वेश्चंस पे। तो जरा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया, वो पहले क्वेश्चन में क्या बताया गया जरा देखें। बताया गया प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। ओके, तो प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है, सॉल्यूशन देखिए। अगर सॉल्यूशन देखें तो क्या करेंगे, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है, बराबर 15 रुपया, है ना। दूसरे किलोमीटर के लिए, अच्छा दूसरे किलोमीटर के लिए कितना है, 15 में 8 बराबर 23 रुपया। फिर ऐसे ही तीसरे किलोमीटर के लिए कितना है, तीसरे जरा देखिए, तीसरे किलोमीटर के लिए है 23 + 8 बराबर 31। तो जो सीरीज बनेगी, सीरीज कौन सी बनेगी, यहाँ पे सीरीज बनेगी 15, 23 और 31 1। अब बात आती है कि यह एपी सीरीज है या नहीं है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में यही पूछा गया कि ये एपी है या नहीं। ओके, तो ज़रा यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले D1 निकालेंगे। ओके, तो इससे पहले हमने थ्योरी नहीं किया, सबसे पहले थ्योरी कर लेते हैं कुछ साइड में। ओके, तो पहले थ्योरी देख लो, इसके बाद काम करते हैं। ज़रा देखिए क्या करेंगे, थ्योरी। देखिए एपी अगर सीरीज की बात की जाए तो एपी सीरीज आपकी होती है जनरलाइजेशन में क्या, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट, यहाँ पे जो ये ए है ये आपका फर्स्ट टर्म है। क्या है, फर्स्ट टर्म, मतलब इसे क्या हम बोलेंगे, प्रथम पद। क्या बोलेंगे, प्रथम पद। ओके, ए है और डी क्या है, डी है आपका सारवंतर। क्या है, सारवंतर, मतलब डी सारवांतर है। इसे हम किस टाइप से लिखते हैं, डी बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ओके, ये जो लास्ट वाला है ये क्या है, इसे हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं एनवा पद। एनवा पद को देखो, कुछ लोग टीएन लिखेंगे, कुछ लोग एन भी लिखते हैं, तो दोनों सही है, लिख लीजिएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये है तो लास्ट में, क्या है, लास्ट में है, तो इसे अंतिम पद और बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतिम पद। अंतिम पद बोले तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। राइट, और यहीं से बात अगर आती है कि अंत से एनवा पद क्या होगा, अंत से एनवा पद। ओके, अंत से एनवा पद क्या होगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे टी एन या फिर बोलेंगे ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो इतना तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लेक्चर के लिए। ओके, तो इतना पहले लिख लीजिएगा, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। ओके, करिए जल्दी से। लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए एक्सरसाइज में देख लेते हैं। एक्सरसाइज में हम लोगों की क्या श्रेणी हम लोगों ने बनानी थी, सीरीज।
अब बताया गया था क्या कि ये एपी होगी या नहीं होगी। अच्छा, एपी होगी या नहीं होगी ये सब चेक करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, D1 एंड D2 निकालते हैं। अगर D1 बराबर D2 आ जाता है तो एपी है, तो क्या है, एपी है, अदरवाइज नहीं है। तो ज़रा देखते हैं, D1 जो निकालोगे इनके बीच क्या निकलेगा, D1, इन दोनों के बीच D2। ओके, तो D1 क्या निकलेगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर 23 से गया 15, कितना बचा, 8। ऐसे ही D2 निकाल लो, D2 क्या निकलेगा, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद मतलब तृतीय है 31 माइनस द्वितीय है 23, यहाँ पर भी आएगा 8। हेंस यार क्या है, D1 बराबर D2 है, अतः ये एपी श्रेणी में है, एपी श्रेणी में है। इतना लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से करिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दूसरा क्वेश्चन दिया जाए तो दूसरे क्वेश्चन में क्या बताया, किसी बेलन मतलब कोई सिलेंडर है में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि माना हवा की मात्रा क्या मान ले, 1 है। सॉल्यूशन, माना हवा की मात्रा बराबर 1, हम 1 मान लेते हैं, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार शेष हवा को 1/4 भाग निकालता है। मतलब प्रथम बार जब हवा निकाली है, तो प्रथम बार हवा निकालने पर, प्रथम बार हवा निकालने पर, हवा निकालने पर बेलन में हवा कितनी आएगी, बेलन में हवा, हवा निकालते कितनी है, 1/4 हर बार है ना, तो 1 का 1/4 1/4 आएगा। बेलन में हवा कितनी रहेगी, बेलन में रहेगी 1 माइनस 1/4, लासा सा ले लो, क्या बनेगा, 4 लासा, 4 से 1 गया, क्या बचा, 3/4। ओके, ऐसे ही सेकेंड टाइम फिर क्या लिखेंगे, ये तो प्रथम बार का था, ये क्या था, प्रथम बार का था। नंबर सेकेंड क्या है, द्वितीय बार हवा निकालने पर, द्वितीय बार हवा निकालने पर, तो द्वितीय बार में हवा कितनी निकलेगी, 1/4 निकलती है, तो 3/4 गुणे 1/4 बराबर कितनी है, 3/16। तो बेलन में हवा की मात्रा, बेलन में हवा की मात्रा बराबर 1 माइनस 3/16, नहीं 3/4 माइनस 3/16, हटाओ, कितना आएगा, 3 12 से 3 गया 16 बराबर 9/16। ऐसे ही तीसरी बार हवा निकालने पर 9/16 बचा दादा। ओके, ऐसे ही तीसरी बार हवा निकालने पर, तीसरी बार हवा निकालने पर, राइट, जब आप तीसरी बार हवा निकालोगे तो क्या होगा, तो हवा निकलेगी 9/16 गुणे 1/4 बराबर 9/64। चलिए निकालते हैं, बेलन में हवा की मात्रा कितनी बचेगी, बेलन में हवा की मात्रा, बेलन के में हवा की मात्रा कितनी बचेगी, देखिए पहले कितनी थी, 9/16, क्योंकि जब हवा निकालती तो कितनी बची यहाँ पे, ये 9/16, तो 9/16 से फिर कितनी निकाल रहे हो, फिर निकाल रहे हो 9/64। अरे यार सही से लिखो राजा, 16 चौके कितना होता है, 64। ओके, एलसीएम ले लो,
यार हर बार यही चक्कर हो रहा है। 64 यहाँ कितना है 16, लिख लो 64, 16 चौके 64, 9 चौक 36, 36 से 9 गया, कितना बचा 27/64। ओके, तो यहाँ पे जो सीरीज बनेगी वो सीरीज क्या बनेगी, जरा सीरीज देख लो। सीरीज क्या बनेगी, सीरीज ये बनेगी 3/16, 3/4, कामा 9/16, कामा 27/64, कामा डॉट डॉट डॉट। ओके, तो D1 नॉट इक्वल टू dt आएगा, इसे घटा के देख लेना, ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, हेंस ये AP नहीं होगी, AP ये नहीं होगी, मतलब अतः ये AP नहीं है, अतः ये AP नहीं है। ओके, जल्दी से लिखिएगा। नेक्स्ट अगर आगे बात की जाए तो आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ज़रा देख लीजिएगा। पहले इसे क्या कर देते हैं रफ, पहले छोटा करिए एंड देन रफ करिए जल्दी से। ओके जी ओके राजा, ला 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 ओके, जरा देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो दिया गया, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बताया, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की जो लागत है ना वो 150 रुपये है। सॉल्यूशन क्या लिखोगे, प्रथम मीटर की लागत बराबर कितनी है, प्रथम मीटर की लागत कितनी है 150 रुपया। ओके, 150 RS। फिर इसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती है, तो मतलब दूसरे किलोमीटर की कितनी आएगी, मतलब दूसरे मीटर है, कितना होगा 150 प्लस 50 बराबर 200 रुपया। ऐसे ही तीसरे मीटर की लागत कितनी आएगी, फिर 200 प्लस 50, हर बार 50 बढ़ती है, कितना हो जाएगा 250 रुपया। एंड ऐसे ही गोइंग ऑन, ऐसे ही गोइंग ऑन। चलो तो श्रेणी क्या बनेगी यहाँ पे, आता है जो श्रेणी बनी है वो क्या बनी है, पहले 150, फिर 200, फिर 250 एंड सो ऑन। तो क्या करें यहाँ पे D1 निकाल लो, तो D1 क्या निकलेगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, क्या होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। चलो घटाओ, क्या निकलेगा 200 माइनस 150 कितना आया 50, तो D1 कितना आ गया, D1 आ गया आपका 50। ऐसे ही D2 निकालो, D2 भी निकलेगा या 250 माइनस 200 है ना, इन दोनों से क्या निकलेगा D2 है ना, तो क्या निकलेगा 50, तो D1 इक्वल्स टू क्या है D2। अतः AP सीरीज है, अतः AP श्रेणी है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से लिख लीजिएगा ये तब तक, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले तो इसे रफ करते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं। ओके, जरा देखिए ओके, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या देखेगा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करना है, जबकि रुपए इतने की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से मिलता है। ओके, तो सॉल्यूशन, तो पहले वर्ष की राशि कितनी है, पहले वर्ष की राशि बराबर 10,000 RS, ठीक है रुपए है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, अच्छा आपने पता होगा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूसर बटे 100, मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय, तो मूलधन तो ये हो गया, ये क्या है आपका मूलधन है,
है ना। दर आपकी ये है, समय एक ही वर्ष है, तो 10,000 गुणे 8 गुणे 1 बटे 100 उड़ा दो, क्या है 800 RS। तो दूसरे वर्ष का या दूसरे वर्ष की राशि कितनी आएगी, दूसरे वर्ष की राशि, जो राशि आएगी वो कितनी आएगी, 10,800। कितनी, 10,800 रुपये। ये फर्स्ट कंडीशन थी। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ओके। तीसरे वर्ष का जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो एक तो ये अमाउंट है इसी पे मिलना है 10,800, है ना, 8% मिलना है, समय एक ही के लिए निकाल रहे हो, बटे 100 कर रहे हो, 0 से 0 उड़ा दो, 8 अट्ठे 64 का 4 6 864। तो तीसरे वर्ष की राशि कितनी आएगी, तीसरे वर्ष की राशि, जो तीसरे वर्ष की राशि आएगी वो आएगी कितनी, 10,800 में 864 जोड़ना है, तो 4 6 फिर 6 फिर 11, कितनी आएगी 11,664। ओके, अगर 11,664 आएगी तो ऐसे ही समान करते जाना, है ना। सीरीज बना लेते हैं आप, तो यहाँ से सीरीज जो बनेगी वो सीरीज क्या होगी ज़रा देखिए, तो सीरीज बनेगी आपकी 10,000, अरे यार सही सही देखो, आज तो सही नहीं चल रहा है, क्या हुआ 10,000 कामा 10,800 कामा 11,664 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो जो D1 निकलेगा यहाँ पे D1 नॉट इक्वल टू D2 होगा, है ना, मतलब सार्वंतर बराबर नहीं होगा, अतः ये AP सीरीज नहीं है, AP सीरीज नहीं है, याद रखिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे छोटा छोटा कर देते हैं, पूरा एक तरफ से लिख लीजिएगा, पहली बात तो दिख रहा होगा, तो दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है ना, लिख लीजिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आता है, जल्दी से करिएगा लेकिन, ओके। आगे और देखा जाए तो ज़रा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें कुछ करना नहीं है, क्या बताया गया, AP के प्रथम 4 पद लिखिए, ए पता है, D पता है, 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 ए पता है, D पता है। हम ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन करेंगे, बाकी तीनों आपको घर से ट्राई मारना है, ओके। तो फर्स्ट जरा क्वेश्चन देखिए, ए इक्वल्स टू 10 है, D इक्वल्स टू 10 है, AP सीरीज क्या मैंने बताई थी, मैंने जो लिखी थी AP सीरीज वो क्या लिखी थी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D एंड शो ऑन। क्या पूछा, चार हो गए, 1 2 3 4, ओके। ए की वैल्यू 10, ए प्लस डी ए प्लस 10, ए प्लस 2D ए प्लस, मतलब वैल्यू रख दीजिएगा यार, वही मत रखिएगा, ज़रा देखिए ए की वैल्यू कितनी है 10, कामा ए 10 प्लस डी 10 कामा ए प्लस 2D 10 प्लस 2 इंटू डी मतलब 10, कामा ए प्लस 3D 10 प्लस 3 इंटू 10 शॉन। तो सीरीज क्या बनेगी 10 कामा 10 और 10 20 कामा 10 दूनी 20 और 20 और 10 30 कामा 30 और 10 40 शॉन, ओके, ये आंसर हो जाएगा। अब जरा फिफ्थ वाला और ट्राई मार लेते हैं क्वेश्चन, ओके। पहले इतना लिख लीजिए, जल्दी से फिफ्थ नंबर कर लेता है। देखिए अगर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन करें तो इधर कर लेते हैं कॉर्नर पे, ए कितना दिया गया, ए आपका है -1.25 और डी भी माइनस में ही है 0.25। आपको सीरीज मैंने क्या बताई थी, एपी सीरीज ए
ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, क्योंकि फर्स्ट फोर्थ टर्म पूछा है ना। अगर फर्स्ट फोर्थ टर्म पूछे हैं तो ऐसे करके निकाल लो, या फिर ऐसे ना निकालो तो दूसरे टाइप में रख लो, लेकिन यही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। -1.25 कामा ए प्लस 2d -1.25 प्लस माइनस हो जाएगा 0.25 कामा ए प्लस 2d -1.25 प्लस 2 इंटू माइनस का 0.25 प्लस -1.25 कामा लगाइए कामा -1.25 प्लस 3 इंटू माइनस का 0.25। ओके, अगर वैल्यू देखें तो क्या आएगा, -1.25 माइनस 1.5, ये कितना हो जाएगा -1.5 कामा ये बन जाएगा -1.75। करिएगा सॉल्व, ये बनेगा -2, तो ये एपी सीरीज हो जाएगी। ओके, जल्दी से लिखिएगा एंड देन आगे बढ़ता है। देखिए इस क्वेश्चन में भी लिखा था एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखे। क्या यार, ये क्या होता है, प्रथम पद है ना। कलर चेंज, ये क्या है, प्रथम पद, जो पहला है वो प्रथम पद है ना। ये क्या है, प्रथम पद, ये क्या है, प्रथम पद। एक तो बात हो गई। अब बात क्या है कि सारवंतर लिखना है, तो सारवंतर क्या होता है, किसी एक का बताते हैं, जैसे चौथे का और तीसरे का। पहले तीसरा देख लो। तो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद बराबर आपको पता है 1/3 है। अब बात आती है सारवंतर क्या है, तो जरा उसे भी देख लो। सारवंतर बराबर क्या बताया, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना है, द्वितीय 5/3 है, -1/3 है। ओके, तो 5/3 है, तो 5/3 से घटाओ, क्या बचेगा, 3 लासा ले लो, 5 से गया 4, कितना आएगा 4/3। तो याद रखना ये 3 ही है, 13 नहीं है। ओके, सारवंतर आ गया, डी आ गया। ऐसे इसका निकाल लो। इसमें फोर्थ नंबर में क्या है, ए जो है 0.6 है, ए को प्रथम पद बोलते हैं। डी बराबर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। क्या आ जाएगा, 1.7 से 0.6 जब घटाओगे तो क्या बचेगा, जरा बताओ। 17 से 6 घटाते हो तो कितना बचता है, 11, तो 1.1 डी आ जाएगा। ओके, तो ये तो आंसर हो गए इसके। तो जल्दी से लिख लीजिएगा। इसके बाद बचे कौन से क्वेश्चन है, ये आप लोग घर पे ट्राई मारिएगा। कौन सा क्वेश्चन बचा है, जरा टिक मार देते हैं एक बार। कहाँ गया इसे ढूंढो, ये क्वेश्चन घर पे ट्राई मारिए, ये भी मारिए, बाकी दोनों कर दिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मतलब फोर्थ नंबर। ओके, पहली इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया, निम्न कौन कौन एपी है, कौन कौन एपी है। पहले तो इसमें D1 D2 निकालना है, यदि है तो इसका सारवंतर और इसके 3 पद लिखना है। क्या निकला है, पहले तो बताना है कौन कौन एपी है, और अगर नहीं तो नहीं निकालना है, अगर है तो उसका सारवंतर और प्रथम 3 पद निकालना है। तो पहले तो हिंट आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगाना नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका 2 या 3 नंबर में, पहली बात तो ये ऑब्जेक्टिव में मिलने वाले हैं, लॉन्ग के क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में रहने वाले हैं। तो याद रखिएगा एपी में कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं होता, मतलब इस टाइप का स्क्वायर में अगर एपी नहीं हो सकती, नॉट एपी, एपी नहीं होगी। अगर ये क्यूब है तो ये भी एपी नहीं होगी, लगातार नहीं हो सकती, 1 3 5 7 स्क्वायर कर रहा है, नहीं हो सकती एपी। जैसे ये एपी नहीं हो सकती है ना। फिर इसके बाद में और क्या नहीं हो सकता, हाँ इस टाइप का, ये पॉइंट हर बार बढ़े, 0.2 हो गया, फिर 0.22 हो गया, 0.222 हो गया, 0.222, ये भी एपी नहीं हो सकती। एक नंबर बनना चाहिए, राइट,
फिर बाकी जो बचा उनका ज़रा हम लोग करके देख लेते हैं। तो ज़रा आप सबसे पहले इसे देखिएगा, फिर इसके बाद में हम लोग ये देखेंगे, फिर इसके बाद ये देख लेंगे, इसके बाद ये एंड देन ये एंड देन ये। ओके, कर लेंगे ट्राई। चलिए देखिए क्वेश्चन। ओके, कहाँ यार भाग रहा बे राजा। चलिए आते हैं। तेरी की धत तेरी की धत तेरी की धत तेरी की धत्ते जाना। चलिए क्वेश्चन करता हूँ। पहला क्या है, 2 4 8 16। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 कामा 4 कामा 8 कामा 16। तो पहले तो ए पी चेक करनी है ना। तो पहले क्या निकालना है, D1 और D2। अगर बराबर है तो ए पी है। तो D1 बराबर क्या होगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ओके, द्वितीय पद कितना है, 4 माइनस 2 बराबर 2। ऐसे ही D2 निकालो। D2 जब निकालोगे तो ये भी द्वितीय पद, इनके लिए 8 से 4 घटाओ, 8 माइनस 4 गया कितना, 4। तो D1 नॉट इक्वल टू D2। तो AP नहीं है, AP नहीं है, तो ये तो है नहीं है। फिर बात क्या आती है दूसरे क्वेश्चन पे, 2 5/2। तो दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं इसी का, 2 कामा 5/2 कामा 3 कामा 7/2। ओके, इसका डी जब निकालोगे तो इन दोनों से D1 निकलेगा, है ना। तो क्या निकलेगा, 5/2 माइनस 2। चलिए लासा लेते हैं, 2/5 माइनस 2 दूना 4, क्या आएगा 1/2। फिर D2 निकालो, क्या आएगा इन दोनों से, 3 माइनस 5/2, 3 दूना 6, 6 माइनस 5/2 बराबर 1/2। ओके, ये तो मज़ा आ गया। तो डी कितना है आपका, 1/2, यहाँ से निकलेगा। ओके, याद रखिएगा। यहाँ पे आपका डी 1/2 हो गया, सार्वंतर ए 2 हो गया, है ना। लेकिन याद रखिएगा जिसके पहले से 3 पद निकालने हो उससे पहले वाले के माना करो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जैसे कि इसके 3 पद लिखने हैं, तो 3 पद लिखने हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम कैसे लिखेंगे, 3 पद, 3 पद। नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगे, पहले तो इतना रखते हैं, है ना, ये रफ कर देते हैं। अगले 3 पद क्या होंगे, नेक्स्ट 3 टर्म, या फिर बोले अगले 3 पद, क्या बोले, अगले 3 पद, अगले 3 पद। अगर अगले 3 पद की बात कर रहा है तो अगले 3 पद कैसे निकालेंगे, जैसे कि टर्म ये है आपका, तो क्या करेंगे, A1 अगला 3 7/2 प्लस D, A2 अगला 3 में 7/2 प्लस 2D, फिर A3 7 प्लस 7/2 प्लस 3D। अच्छा, वैल्यू तो रखनी आती होगी, 7/2 प्लस D की 1/2, 7 1 8/2, 2 4 8 बराबर 4 आ गया। ऐसे ये 7/2 प्लस 2 गुणे 1/2, 2 से 2 खत्म, हाँ। तो 7 4 11/2, इसे सॉल्व करिएगा। नहीं, 7/2 था और 2 था, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 बचेगा, है ना। कितना आएगा, 9/2। अगला क्या आएगा, 7/2 प्लस 3/2, 7 3 10/2, मतलब 10/2 बोले तो कितना, 5। तो अगले 3 टर्म जो आएंगे, अगले 3 पद कितने आएंगे, अगले 3 पद जो होंगे वो क्या होंगे, 4 कामा 9/2 कामा 5, आंसर, है ना। जल्दी से लिखिएगा, फिर इसके बाद बात आगे बढ़ाएंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और आपको लगता है कि वीडियो आगे सही है और चैप्टर वाइज आपको लेक्चर मिलेंगे, अभी अनसॉल्व पेपर भी मिलने लगेगा,
कुछ दिनों में अनसॉल्व पेपर हल कराया जाएगा, तो कोशिश करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए अपन के, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे कि ये भी हो चुका है आपका, ये भी हो चुका है, हमने बताया ए पी ये नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। अब जरा बात रही 1.2 में, इसमें देखो 1.2 है, 1.2 और एक नहीं दो, 1.2 में दो जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो ये ए पी होगी, तो इसका ए डी निकालना। ऐसे 10 6 -2.2, तो इसका भी ए पी हो गया, 10 से 6 गया, 10 से 4 गया, या 10 में 4 जोड़ दो, माइनस के 10 में 4 जोड़ो, कितना आएगा, माइनस का 6, माइनस का 2, तो ये चौथा नंबर और कर देते हैं, फिर आपका ये कर देते हैं। ओके, फिर इसमें से जो नहीं लग रहा है बताना, वो आपका लगवा दिया जाएगा। ठीक है, कमेंट में लिख देना, बता देंगे आपको। ओके, जो क्वेश्चन ना लगे। 4 नंबर देखिए, -10 -6 -2 -2। ओके, डी निकालें तो कितना आएगा, -10, मतलब -6 और माइनस -10 बराबर -6 और +10 बराबर कितना, 4, है ना। ये D1 है। ऐसे D2 इन दोनों का निकालेंगे, कितना आएगा, 2 माइनस और -2 बराबर 4। ओके, अब नेक्स्ट 3 टर्म क्या निकलेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म मतलब अगले 3 पद, अगले 3 पद क्या निकालोगे। अगर अगले 3 पद की बात करें तो ये मान लेते हैं A1 A2 A3, राइट। तो A1 जो निकलेगा, ये कितना है लास्ट में, 2 प्लस डी कर देना। A2 जो निकलेगा वो 2 प्लस 2D कर देना। A3 जो निकलेगा 2 प्लस 3D कर देना। वैल्यू रख देना यार, वैल्यू कैसे, 2 प्लस डी की 4, 4 और 2 कितना, 6, 2 प्लस 2 इंटू 4, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 2 प्लस 3 इंटू 4, 3 4 जा 12 और 2 14। ओके, तो अगले 3 पद आपके ये आ जाएंगे, है ना। तो जल्दी से लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन कर लेते हैं इसी का। अगले में कौन सा है, अगले में ज़रा देखिएगा, ये 5th नंबर है ना। तो इसी पे डाउट थे, ये भी ज़रा चेक कर लेते हैं अच्छे से, है ना। जो 5th नंबर है वो क्या है, सीरीज दी गई आपको। सीरीज कौन सी है, 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। ओके, अब ज़रा ये बताओ, इन दोनों से क्या निकालोगे, D1, है ना। तो D1 निकालो, इस वाले से 3 प्लस √2 से 3 घटाओ, 3 से 3 खत्म, क्या बचा, √2। D2 निकालो, D2 क्या निकलेगा, 3 प्लस 2 √2 से 3 √2, ये घटाओ, इससे ये गया, कितना बचा, √2। तो यहाँ D1 इक्वल्स टू D2 है, हेंस क्या है, ये आपकी सीरीज तो AP हो गई, है ना। अगले 3 पद क्या निकलेंगे, अगले 3 पद आपको सीधा सा बताया, अगले 3 पद के लिए ये है। तो क्या, A1 बराबर 3 प्लस 3 √2 प्लस D। A2 क्या निकलेगा, 3 प्लस 3 √2 प्लस 2D। A3 क्या निकलेगा, 3 प्लस 3 √2 प्लस 3D, वैल्यू रख दो, 3 प्लस 3 √2 और D की वैल्यू √2 बराबर 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 3 √2 प्लस 2 √2 कितना आएगा, 3 प्लस 5 √2, ऐसे ही 3 प्लस 3 √